भूतिया रिक्शा, एक डरावनी कहानी। ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। इस कस्बे में एक पुरानी मान्यता थी कि रात के वक्त एक भूतिया रिक्शा घूमता है जिसमें बैठने वाला इंसान कभी वापस नहीं लौटता। कहानी का आरंभ विक्रम नाम का एक युवक था जो हाल ही में नौकरी की तलाश में इस कस्बे में आया था। वह बहादुर था और अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। लोगों ने उसे कई बार चेताया था कि रात में बाहर मत निकलना, खासकर अगर कोई खाली रिक्शा खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाए तो उससे दूर रहना। एक रात विक्रम को देर हो गई। वह अपने दोस्त से मिलकर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक रिक्शा आता दिखा। रिक्शा न पुराना था, न ही उसमें कोई रिक्शा वाला नजर आ रहा था, लेकिन वह खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ रहा था। विक्रम मुस्कुराया। शायद किसी ने ब्रेक नहीं लगाया होगा, लेकिन जैसे ही रिक्शा उसके सामने आकर रुका, उसने देखा कि उस पर लिखा था, केवल अंतिम यात्रा के लिए, भूतिया सफर की शुरुआत। जिज्ञासा में आकर विक्रम उस रिक्शे में बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। अब रिक्शा वाले की जगह कोई परछाई थी। रिक्शा चल पड़ा, लेकिन अब रास्ता बदला बदला लगने लगा। चारों ओर धुंध छा गई। वह सड़क जिसे विक्रम रोज चलता था अब कब्रिस्तान जैसी लगने लगी। ये कौन सा रास्ता है? विक्रम ने पूछा। रिक्शा वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ धीमे धीमे हौंसता रहा। उसकी हौंसी हवा में गूंजने लगी, ठंडी और सिहरन भरी। खौफनाक खुलासा रिक्शा एक पुराने श्मशान के पास रुका। विक्रम ने देखा उसके आसपास कोई इंसान नहीं था, सिर्फ टूटे फूटे पत्थर, राख और एक जली हुई अर्थी। तभी परछाई बोली, हर साल एक नया यात्री चाहिए, अब तू बारी है। विक्रम चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसके शरीर में हरकत नहीं हो रही थी। आंखें खुली की खुली रह गईं। और वही रिक्शा अगली रात फिर कस्बे की गलियों में घूमता दिखा, खाली, लेकिन अपने अगले यात्री की तलाश में। अब तक कहते हैं, जो भी उस रिक्शे में बैठता है वह इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका साया उस रिक्शे का नया चालक बन जाता है। तो अगर कभी रात में कोई खाली रिक्शा आपके पास खुद चलकर आए, उसमें बैठना मत। हो सकता है ये तुम्हारी अंतिम यात्रा हो। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग या इसका वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं।